तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर से कहता है तुम्हें अलायंस के खिलाफ जाने के लिए और साथ ही साथ अलायंस को धोखा देने के लिए तुम्हें टेम्परेरी अरेस्ट किया जाता है। ये सुनकर तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। आगे वो सनवू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की बातें करने की। मैं हेड हूँ ग्रेट कॉमन सेक्ट का और तुम्हारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है मुझे अरेस्ट करने की। जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग वहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आओ और इस पागल इंसान को रोको और बताओ कि आखिरकार मैं हूँ कौन जिससे ये इस तरह बात कर रहा है। वहीं पे टीआईजी और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग अपनी जगह पे ही खड़ा रहते हैं। वो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपना दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये सभी के सभी कमीने इस यून सनवू के वश में आ चुके हैं, कंट्रोल में आ चुके हैं। अब इनमें से कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्या अब मुझे यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा? यही कहते हुए वो अपनी हाथ को अपनी स्वॉर्ड की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं। ये देखकर सनवू उनसे कहता है तुम जो अभी सोच रहे हो तुम उस चीज को भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम बिल्कुल यहाँ से जा सकते हो। और इस बात को भी याद रखना कि अगर तुम अपने काम में असफल होते हो तो तुम्हें इस चीज के लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब तुम्हारी चॉइस है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। आगे बढ़ो और अपनी चॉइस को चुनो। ये सुनकर तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे न चाहते हुए भी अपने हाथ को पीछे हटाना पड़ता है क्योंकि वो जानता है अगर उसने अभी यहाँ पे फाइट को स्टार्ट किया तो सनवू यहाँ पे अकेला ऐसा कैपेबल इंसान है जो उसे एक चुटकी में हरा सकता है। और वैसे भी सनवू यहाँ पे अभी अकेला नहीं है, उसके काफी सारे कंपेनियंस भी यहाँ पे हैं। अगर उसने फाइट को स्टार्ट भी किया और अपनी पूरी ताकत लगा के सनवू से फाइट भी की और एक टाइम के लिए सनवू को हरा भी दिया तो वो उसके बाद उसके कंपेनियन से नहीं जीत पाएगा। और साथ ही साथ अगर उसने यहाँ पे पहले अपनी स्वॉर्ड को निकाला तो उसके ऊपर जो सस्पेक्ट है वो एक यकीन में बदल जाएगा, जिसकी वजह से वो सनवू के सामने अपनी हार मान लेता है। ये देखकर सनवू उसे कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने काफी ज्यादा अच्छा चॉइस किया, क्योंकि अगर तुमने दूसरे रास्ते को चुना होता तो पक्का तुम उस चीज के लिए काफी ज्यादा अभी रिग्रेट कर रहे होते। जिसके बाद आगे सनवू अपने सभी कंपेनियन से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग जल्दी से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को अरेस्ट कर लो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो सुबह की घटना थी ये मार्शल आर्ट अलायंस के अंदर बिल्कुल आग की तरह फैली। और जैसे ही पूरे मार्शल आर्ट अलायंस के अंदर ये बात फैली तो पूरे मार्शल आर्ट अलायंस पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि पूरे मार्शल आर्ट अलायंस के अंदर किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी फूड डिपार्टमेंट का जो डिप्टी सेठ है वो डीमन शेख का एक जासूस निकलेगा। और साथ ही साथ जिस इंसान ने उसे रिकमेंड किया था और उसे रिकमेंडेशन लेटर दिया था लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके रिस्पॉन्स में यांगजी ने और हेवेंस स्कूल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई और अपनी पावर की मदद से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को छुड़ाने की कोशिश की और साथ ही साथ पब्लिक की जो ओपिनियन है उसे भी दबाने की कोशिश की। जिसकी वजह से 7 ग्रेटेस्ट सेक्ट ने और अलायंस मेंबर ने और 9th स्कूल के जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कहने लगे कि आखिरकार वो सभी लोग अपनी पावर का इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो सभी लोग एक अपराधी को ऐसे कैसे बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ इन सभी चीजों का असली मास्टरमाइंड जिसने इन सभी चीजों को प्लान किया वो बिल्कुल खुला घूम रहा था। उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था उसकी उम्मीद से और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। फिर हम सनवू को देखते हैं जो सीढ़ियां चढ़ते हुए कहीं जा रहा होता है और जाते हुए कह रहा होता है कि अब समय है कि सारी चीजों को उल्टा पुल्टा किया जाए। जिसके बाद ऐसे ही कहते हुए सनवू एक दरवाजे के सामने आ जाता है। उसके सामने आता ही वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वो दरवाजा जैसे ही ओपन होता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मुरीम अलायंस के लीडर होते हैं। और वो पहले काफी ज्यादा शांत होते हैं और उनके अंदर से काफी ज्यादा लाइट कलर की ऑरा निकल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सनवू को देखते हैं तो उनका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो उनका ऑरा पहले लाइट कलर का निकल रहा होता है वो पूरी तरह से अब डार्क कलर का हो जाता है। ये देखकर सनवू एक स्माइल करता है और मुरीम अलायंस के लीडर की तरफ जाने लगता है। वहीं पे ये देखकर मुरीम अलायंस के लीडर जल्दी से अपने डार्क ऑरा को छुपाते हैं और सनवू को हंसते हुए कहते हैं यंग मैन, तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबे समय बाद हम दोनों फिर से मिल रहे हैं। ये देखकर सनवू अपने मन के अंदर कहता है कि क्या तुम सच में मुझे इतना ज्यादा बेवकूफ समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर से जो मेरे लिए अभी इतने ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था वो मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पलके भी झपकाऊंगा तो मैं तुमसे बेवकूफ बन सकता हूँ। जिसके बाद आगे सनवू से ग्रीट करते हुए कहता है कि इनर गार्ड लीडर, मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे माफ कीजिएगा कि पहले मैंने
मैंने इसे मुरीम अलायंस का लीडर बता दिया था, लेकिन मुरीम अलायंस का लीडर नहीं बल्कि इनर गार्ड का लीडर है जिसका नाम यू जियांग है। आगे यू जियांग सनवू को अंदर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सनवू उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ आने लगता है। सनवू जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करता है तो यू जियांग उसे एक जगह बैठने का ऑफर देता है, लेकिन वहीं पे सनवू किसी चीज को नोटिस करके काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जिसके बाद सनवू वहाँ पे पूरे कमरे को सर्च करने लगता है और जब वो पूरे कमरे को सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उस पूरे कमरे के अंदर काफी सारे लोग छुपे हुए होते हैं जो उन सभी लोगों पे नजर रख रहे होते हैं, जिन्हें देख के सनवू सोचता है कि ये सभी के सभी गार्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सभी लोग यहाँ पे किसी भी सीरियस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की मार्शल आर्ट अल्टीमेट लेवल से ऊपर की है। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि शेर की गुफा में मैं खुद चलते हुए आया हूँ और शेर के मुंह में अपना सर रख रहा हूँ ताकि शेर मेरा शिकार कर सके। मुझे जितना हो सके यहाँ पे चौकन्ना रहना होगा और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। जिसके बाद आगे यू जियांग सनवू से कहता है कि मैंने आपके बारे में कुछ सुना है कि आपने डीमन से एक स्पाई को, एक जासूस को पकड़ा है। ये सुनकर सनवू कहता है कि नहीं, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस काफी ज्यादा लकी था जिसकी वजह से मैं उस जासूस को पकड़ पाया। यू जियांग कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी स्किल सच में काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो और तुम उतनी ज्यादा अच्छी तरह से और तेजी से काम भी कर रहे हो। सनवू कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरी सच में कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यू जियांग कहता है कि नहीं, तुम इस तारीफ के हकदार हो। ये सब अब मीठी बातें करने के बाद यू जियांग अब सीधे मुद्दे पे आता है। वो सनवू से कहता है कि मैं एक चीज से तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ और मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। वो ये बात है कि तुमने जब लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को अरेस्ट किया था तब तुम्हें मुझसे एक बार तो सलाह लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करके इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकालना होगा। यही कहते हुए वो अपनी एनर्जी को भी सनवू के ऊपर रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सनवू को अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखकर सनवू अपने मन के अंदर कहता है कि देखने से लगता है कि तुम मेरे ये काम से ऑफेंड हो चुके हो, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस छोटी मोटी एनर्जी का सामना नहीं कर सकता हूँ? यही कहते हुए सनवू भी अपनी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपनी एनर्जी की मदद से उसकी एनर्जी को काउंटर करने लगता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि तुम अभी भी ब्लड शेक के एक मेंबर हो और तुम यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे ब्लड शेक की पहचान यहाँ पे रिवील हो जाए। यही सोचकर आगे सनवू से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सकी आपको इस सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात काफी गंभीर होने की वजह से मैं आपको इसके बारे में बता नहीं पाया। लेकिन आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आगे फ्यूचर में ऐसी किसी भी चीज को होने से अवॉइड करूंगा और मैं भी ऐसा ना करने की कोशिश करूंगा। ये सुन के यू जियांग सोच रहा होता है कि ये कमीना सच में काफी ज्यादा चालाक है। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार यू जियांग अब सनवू के साथ क्या करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय, टेक केयर।